कि सेंट्रल इंडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन है, मानसून की कंडीशन है, इसलिए आज के बारिश और मानसून के प्रदर्शन का पूर्वानुमान हम शुरू करते हैं मध्य भारत के क्षेत्रों से ही। और 14 जुलाई को संपूर्ण भारत की बात तो करेंगे ही, लेकिन यहां पर देखते हैं कि कहां पर ज्यादा बारिश होगी। यहां आप देखिए गुजरात और महाराष्ट्र का जो ये पोर्शन है, ये है सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। यहां पर दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सोमनाथ गुजरात के इलाके, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच जो दक्षिण पूर्वी गुजरात के शहर, साथ ही साथ महाराष्ट्र में मुंबई के उत्तर में जो भी शहर हैं, पालघर से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और आसपास के इलाके, इन सभी भागों में कई जगहों पर भीषण वर्षा, अति भारी बारिश जिसे एक्सट्रीमली हैवी रेन कहते हैं, ट्रिपल डिजिट से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्योंकि पिछले कई दिनों से यहां पर भारी वर्षा हो रही है, जिस वजह से ये मुसीबत बनेगी। एक दिन की बारिश इतनी ज्यादा मुसीबत नहीं बन सकती है। अगर उत्तर प्रदेश जो कि अभी ड्राउट कंडीशन का सामना कर रहा है, सूखे के मौसम का सामना कर रहा है, अगर यहां पर बारिश होती है 3 अंकों से ज्यादा यानी 100 मिलीमीटर से ज्यादा एक दिन में, तो अभी लोग परेशान नहीं होंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो एक साथ जब एक जगह कई दिनों तक मानसून सक्रिय रहता है तो लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। तो यहाँ पर मुसीबत बना हुआ है। फिलहाल महाराष्ट्र में कोंकण गोवा के रीजन में नीचे रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग तक, साथ ही साथ गोवा तक कई जगहों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, अगर हम नंदुरबार, धुले, जलगांव, पुणे, नासिक को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर भी, कई जगहों पर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, इन सभी क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। और यही कंडीशन रहेगी मराठवाड़ा और विदर्भ के रीजन में भी, चाहे हम अकोला की बात करें, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के इलाकों की बात करें, या फिर नांदेड़ समेत मराठवाड़ा की बात करें, सभी भागों में भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरह से सौराष्ट्र और कच्छ तथा उत्तर पूर्वी गुजरात के शहरों में भी मध्यम से भारी वर्षा का सिलसिला यहां लगातार बना रहेगा अगले 24 घंटों के लिए। मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 80% एरियाज में मॉडरेट टू हैवी रेन एक्सपेक्टेड है, जिसमें गुना से नीचे गुना के उत्तर में आप देखिए ग्वालियर के बीच में मुख्यतः शुष्क मौसम नजर आ रहा है। सिमिलर कंडीशन टीकमगढ़ और खजुराहो, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सिंगरौली, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में भी ड्राई वेदर नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम नीचे की बात करें, सागर से लेकर जबलपुर और मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल की, इसी तरह से भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर की, तो यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन जो ये उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी रीजन है, जहां पर ड्राई वेदर नजर आ रहा है, ऐसी सिचुएशन एग्जैक्टली नहीं होगी। वजह यह है कि मॉइस्चर यहां पर आएगा, मॉइस्चर आएगा तो बादल भी आएंगे, और इन बादलों से आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन आप उम्मीद कर सकते हैं। लाइट रेन कहीं पर हो भी सकती है। इसी तरह से छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। और बात करें हम दक्षिण भारत के क्षेत्रों की, तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का जो ये हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा एक्सपेक्टेड है। लेकिन नीचे जगहों पर चलेंगे तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, इन भागों में फिलहाल मानसून बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहेगा। ये वो रीजन है दोस्तों जहां पर आमतौर पर मानसून के, दक्षिण पश्चिम मानसून के सीजन में बहुत ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की नहीं जाती है। आमतौर पर इन भागों में उत्तर पूर्वी मानसून सीजन में बारिश होती है, जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होता है। 20 अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में यहां बारिश ज्यादा रिकॉर्ड की जाती है। इधर आप देखिए तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पूरब की तरफ अगर हम चलें तो यहां पर झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में, रांची और जमशेदपुर समेत दक्षिणी कुछ इलाकों में, साथ ही साथ गंगेय पश्चिम बंगाल के भी दक्षिणी हिस्सों में, जिसमें अलीपुरद्वार और दीघा, कोलकाता, हुबली, हावड़ा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और बिहार के तराई क्षेत्रों में भी हल्की बारिश की संभावना है। पटना, भागलपुर, गया समेत दक्षिणी बिहार में फिलहाल और उत्तरी झारखंड में मुख्यतः मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन क्योंकि आर्द्रता वाली हवाएं इन्हीं रास्तों से होकर आगे बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर अगर एक दो जगह ऐसे बादल बन जाए जिनसे बारिश भी हो जाए, तो इसको आप सरप्राइज रेन कह सकते हैं। चांसेस कम है, लेकिन इसकी संभावना बन भी सकती है। पूर्वोत्तर भारत में नॉर्मल से कम रेन होगी अगले 24 घंटों में। अरुणाचल में भी कम वर्षा होगी। असम और मेघालय में भी बहुत अधिक बारिश की उम्मीद नहीं है। सिमिलरली नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ज्यादा वर्षा के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में यहाँ मॉइस्चर दिखना तो शुरू हो गया है। पश्चिमी भागों में, खासतौर पर तराई वाले क्षेत्रों में, बागपत, बरेली और इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में रामपुर और सहारनपुर, नजीबाबाद, मेरठ, इन सभी क्षेत्रों में बादल रहेंगे बारिश वाले, और बारिश हो भी सकती है। लेकिन
अगर हम पूरब में देखें तो वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, इन भागों में थोड़े बहुत बादल दिखेंगे, लेकिन आज जो हालात हैं उनसे थोड़ा सा बेहतर हालात हो सकते हैं। बेहतर आपको उम्मीदें पैदा हो सकती हैं आपकी कि कुछ बारिश होगी, अब बादल आ रहे हैं, लेकिन इन बादलों से भी बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद अभी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि निराशा होगी। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर है, 17 जुलाई के बाद यहाँ सिचुएशन चेंज होगी, मानसून आगे बढ़ेगा, यहाँ पर काफ़ी जगहों पर अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, ऐसी संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होगी, हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के भी कई शहरों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा तक मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। सेंट्रल और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि एक जो सिस्टम आ रहा है आगे बढ़ते हुए गुजरात की तरफ, ये जब यहाँ पहुँचेगा तो सारे मॉइस्चर को अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए उत्तरी इलाकों में यहाँ पर ज़्यादा फ्लो नहीं रहेगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी से आने वाले मॉइस्चर और अरब सागर से जो इस तरह से मॉइस्चर यहाँ पहुँच रहा था, उसके चलते पंजाब हरियाणा में बारिश होगी। तो फिलहाल देश के तमाम इलाकों पर मानसून का सक्रिय प्रदर्शन रहेगा, लेकिन कुछ राज्य, कुछ शहर अभी भी ऐसे हैं जहां पर मानसून के आगमन से लेकर अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। जाहिर है यहां पर लोग हताश हैं, परेशान हैं, चाहे वो किसान हो या फिर आम जन हो, और उनका गुस्सा कई बार कमेंट में देखने को मिलता है। लेकिन उम्मीद रखें, जल्दी ही मानसून का प्रदर्शन अच्छा होगा, संतुलित होगा, मानसून अपने प्रदर्शन को सुधारेगा और आपके क्षेत्र में भी बारिश होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ, मौसम का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।